बहुत ज्यादा पेन में है, तो आपको मिस कर रहे हैं, बैडली मैडली मिस कर रहे हैं, और आपसे जो दूरियां बन गई है उसको लेकर रिग्रेट भी है और कहीं ना कहीं दुख भी है। सिक्स ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी, पास्ट के मोमेंट से इस इंसान को बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, फिर भी ये टोटली अपोजिट बिहेव कर रहा है, टोटली अपोजिट। हम कभी जुदा नहीं होंगे। ओके जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं, आज रात को आपके लिए क्या फील करने वाले हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। और ज़ोडिएक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। So first card we have 10 of wands, okay, and hangman. आपके पर्सन अगर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे, उसका वन एंड ओनली रीजन है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनकी जिम्मेदारियां। हो सकता है ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये अनवांटेड है, मतलब जरूरत ही नहीं है, लेकिन इनको वही आदत पड़ गई है बोझ ढोने की, तो ये बोझ ढो रहे हैं। देखिए, कुछ लोगों को होती है, ये पता नहीं क्या चुल होती है इनको, पता नहीं क्या इनको इंटरेस्ट आता है, ये भी जिम्मेदारी मेरी है, ये भी मेरी है, मतलब बिना किसी वजह के ये खुद पर थोपते हैं। ठीक है, इनका बस चले तो ये पड़ोसियों को ना छोड़े, पड़ोसियों की जिम्मेदारी भी ले ले, और मैं भी ले भी रखी होगी। कुछ मेरे व्यूअर्स के तो पार्टनर इतने बड़े दिल के हैं ना, इनका दिल इतना बड़ा है आप इमेजिन नहीं कर सकते। ये सबकी जिम्मेदारी अपने सर पर लेके चलते हैं, सिवाय आपके। बस पता नहीं आपके तरफ आते ही इनको क्या हो जाता है, ये गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, आपके टुवर्ड्स आते ही ये बहुत इररिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। लेकिन हाँ, वैसे अगर आप इनके पड़ोसी से जाके पूछोगे ना तो कहेंगे भाई बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन है भाई, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, हाँ वो बात अलग है, 2 मिनट बाद चुगली करने पर आ जाएंगे, गॉसिप भी करेंगे पीठ पीछे इनकी, क्योंकि आज का जमाना ये है, आप किसी की भलाई जितना करोगे, है ना, सब आपके जैसे होते नहीं है, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिनसे कुछ होता तो है नहीं, वो सिर्फ गॉसिप करते हैं, तो वो बात अलग है। ओके, आपके पर्सन के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा है, और आपके पर्सन का स्टक रहना, मतलब अगर ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, अगर ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उसका रीजन यही है। ये क्या है, ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में अटके पड़े हैं, और मैं तो ये कहूंगी कि अटके नहीं पड़े, आपको अटका के पड़े हैं। ठीक है, ये अटके पड़े हैं और ये आपको भी अटका के रखे हैं। आज मुझे इस इमेज में आप दिख रहे हो, ना कि आपके पर्सन, मतलब ये तो है ही, ये तो हमेशा से लटके पड़े थे उल्टे, लेकिन इन्होंने वैसे देखा जाए तो इन्होंने आपको भी लटका के ही रखा है। भले ही आपके सर पांव सही जगह हैं, लेकिन हाँ, स्टक आप भी हो। ये स्टक है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे, लेकिन ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं, ये आपको भी क्लोजर नहीं दे रहे हैं। क्लोजर मतलब आपको कोई क्लियर जवाब नहीं दे रहे, क्लैरिटी नहीं दे रहे कि भाई इनको इन कनेक्शन में रहना है या नहीं रहना, मतलब बीच में लटका के रखा है। आप भी कंफ्यूज रहते हो ज्यादातर, कभी आपका मन करता है कि मूव ऑन कर जाऊं, कभी मन करता है कि नहीं, मेरा बाबू सोना मुझे याद कर रहा है, वो बेचारा परेशान है। समझ सकती हूँ, समझ सकता हूँ। ठीक है, तो आपके पर्सन क्या है इस वक्त, मैं तो ये जो देखो, ये जो कार्ड है ये अनवांटेड बर्डन को बताता है। ठीक है, और आपके पर्सन वो अनवांटेड बर्डन कैरी करके चल रहे हैं जिसकी जरूरत ही नहीं है। ये भी होगा, ये भी दूर होगा, हटेगा, टेंशन मत लो। टावर मोमेंट आने वाला है इनकी लाइफ में, जहां कहीं भी ये स्टक है ये तो निकलेंगे वहां से, ये डेफिनेटली। मैंने क्या कहा था, थर्ड पार्टी निकलेगी, डेफिनेटली निकलेंगे। जहां कहीं भी ये स्टक है, कोई भी थर्ड पार्टी हो, ये वहां से निकलेंगे। ये नहीं निकलेंगे, यूनिवर्स निकालेंगे इनको, या तो यूनिवर्स आपके पर्सन को उस सिचुएशन से या उन लोगों से दूर कर देंगे, या फिर उन लोगों को इनकी लाइफ से दूर कर देंगे। फिर उठा लो, कितना बोझ उठाना है, किसका बोझ उठाना है। जब ये जो लकड़ियां हैं, ये वॉन्ड्स है, यही नहीं रहेंगी तो क्या सर पर उठा के चलोगे। ठीक है, एरिस लियो सेजिटेरियस, नंबर 10 अक्टूबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। जे किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। और क्या है,
10 10 यहाँ पर ट्वाइस आया है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, वेट वेट वेट, नहीं डेक उल्टी नहीं है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, आप ये आपके पर्सन हो सकते हैं। स्ट्रांगली जे किसी के नेम का इनिशियल है, किसी का क्या, मेरा ही है इस रीडिंग में तो एज ऑफ नाउ तो जय सिया राम। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? 2 ऑफ सॉर्ड, ओके, 5 ऑफ कप्स, ओके। देखिए ये इनकी फैमिली है, मुझे ये देखना था कि ये जो स्टेबिलिटी है ये आपके साथ देख पा रहे हैं या फिर ये कोई सेकंड ऑप्शन है। तो मुझे आंसर क्लियर मिल चुका है। 2 ऑफ सॉर्ड का कार्ड मुझे डेफिनेटली सेकंड ऑप्शन को बता रहा है। सो डेफिनेटली ये इनकी फैमिली है और ये अपनी फैमिली में बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। मैंने कहा था ना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये फैमिली कोई भी हो सकती है, अगर ये मैरिड है तो भी फैमिली है, अगर अनमैरिड है तो भी फैमिली है, फैमिली तो है ना। तो आपके पर्सन जो अनवांटेड बर्डन कैरी कर रहे हैं वो अपनी फैमिली का कैरी कर रहे हैं, और जबकि फैमिली खुश है ही नहीं। मतलब लिटरली एक छोटे सा एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे ये जो इंसान है, आपके पर्सन जो है, वो अपने पेरेंट्स को खुश करने में लगे, मतलब मेरे पेरेंट्स खुश रहे, चाहे फिर मैं मेरी खुशियां दाव पर लगे, लेकिन मेरे पेरेंट्स खुश रहने चाहिए, मैं उनको हमेशा हंसते हुए देखना चाहता हूँ। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता। ऐसे कैसे हो सकता है? इनके कर्म है, अगर इनके कर्म में अगर इन्होंने गलत कर्म किया है तो वो भुगतेंगे। और अगर उस दौरान अगर आप उनका मतलब दुख दूर करने में लगे पड़े हो तो कहीं ना कहीं आप भी भागीदार बन रहे हो यूनिवर्स के प्रकोप का। यूनिवर्स पनिश करेंगे आपको, क्योंकि आप इंटरफेरेंस कर रहे हो यूनिवर्स के काम में। सबकी अपनी अपनी जर्नी होती है, सबकी अपनी अपनी खुशियां होती है, सबकी अपनी अपनी अपने अपने दुख होते हैं, स्ट्रगल होते हैं। आप किसी की हेल्प कर ही नहीं सकते। हाँ, एक लिमिट होती है हेल्प करने की, भाई ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसको निभाइए, लेकिन एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं आप अपने 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 खुद को भूल रहे हो, खुद को आप अपनी जर्नी को भूल रहे हो। यूनिवर्स आपको इस धरती पे आपको भेजा किसी काम के लिए, आप उसको भूल रहे हो। आप सब कुछ भुला के बस खुद को लुटा देना चाहते हो। नहीं खुश होंगे वो, बिल्कुल खुश नहीं होंगे। उनको तो वो भुगतना ही पड़ेगा, चाहे फिर आप अपनी जान दे दो। तो इस चीज को समझो। तो आपको यूनिवर्स के काम में इंटरफेरेंस नहीं करनी है, जबकि आपके पर्सन ऐसा कर रहे हैं तो वो भी भुगतेंगे। ये जो बर्डन है ना, इनको ऐसे ही नहीं मिल रहा, जबरदस्ती का बर्डन ये कैरी कर रहे हैं, तो भाई दर्द तो होगा ना, तो उनको भुगतने दीजिए। ये नहीं कि कर्म है, ये क्यों इंटरफेरेंस कर रहे हैं भाई यूनिवर्स? क्या बोलूं अभी मैं इनको? अभी ये मेरे सामने होते ना तो सुना देती, अभी कोई फायदा नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके पर्सन देखो हैप्पी नहीं है, बिल्कुल हैप्पी नहीं है। ये बहुत लॉस्ट हो चुके हैं, खो चुके हैं खुद को। ये जिम्मेदारी उठाते उठाते इनकी कमर में दर्द आ गया भाई, कमर में दर्द आ गया। फिर भी इंसान ऐसा सोचा, नहीं मैं टेबलेट ले लूंगा, पेन किलर ले लूंगा, और जो भी हेडेक है, जो भी पेन है, वो सब रिलीज करके फिर लग जाऊंगा उसी काम में। वाह वाह वाह। तो भाई ये मैं तो इन शॉर्ट में कहूँ तो, चाहे इनके घुटने में दर्द आए, चाहे कुछ भी हो, ये तो ये बर्डन कैरी करेंगे ही करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये यूनिवर्स से अपनी टांगे तुड़वा के मानेंगे। ऐसे नहीं, यूनिवर्स इनको ठोकर नहीं लगाएगी। देखो ठोकर तो यूनिवर्स इनको लगा चुकी है, ठोकर इनको लग चुकी है, लेकिन फिर भी अगर इंसान नहीं समझ रहा है तो नेक्स्ट टाइम ये गड्ढे में गिरेंगे, अपनी हड्डी फसली तोड़वा के मानेंगे। और टूटनी भी चाहिए, ऐसे लोगों की टूटनी चाहिए, मैं तो कहती हूँ, चाहे वो मेरा कोई कैसा भी अपना क्यों ना हो। यूनिवर्स के काम में अगर आप इंटरफेरेंस कर रहे हो, भुगतना पड़ेगा। सीधी बात समझ में नहीं आती, तभी टेढ़े लोगों के साथ है। कोई बात नहीं, यूनिवर्स को टेढ़ा तरीका भी आता है समझाने का। वेट करो अपनी बारी का, आपका टर्न, आपका भी आने वाला है नंबर। देखो इस डेक से भी यही कार्ड निकल के आ गया, और यहाँ पर भी ये जो 2 कार्ड आए थे, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी थी। 5 ऑफ कप्स अगेन कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। नंबर 5 मे मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। आपके पर्सन दुखी है, इतनी बार कहूं, बहुत अपसेट है। और ये जो अब मैं श्योर हूं, ये मुझे कंफर्म हो गया है, मेरे माइंड में एक मैसेज क्लिक हुआ था, लेकिन वो स्लिप भी हो गया था, जल्दी मैं कुछ और मैसेज जब मैं आपको डिलीवर करती तो मेरे माइंड से ये मैसेज स्लिप हो गया था। मैसेज ये था कि इनको दुख इस बात का है कि जो लोग इनके पास नहीं है, जो इनके पास है,
उनके साथ ये खुश नहीं है, ये फैमिली, और जो इनसे लॉस हो चुका है, जो इनसे दूर है, उनको याद करके बहुत ज्यादा लॉस, बहुत ज्यादा पेन में है। तो आपको मिस कर रहे हैं, बैडली मैडली मिस कर रहे हैं, और आपसे जो दूरियां बन गई है उसको लेकर रिग्रेट भी है और कहीं ना कहीं दुख भी है। आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको जैसे ऐसा लग रहा है इनको कि आपको ये खो चुके हैं। अब क्या होगा इनका? देखो, इस डेक में भी बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी ये थी, और यहाँ पर भी हमें 8 ऑफ सॉर्ड दिखा था, ध्यान में हो तो। कहाँ दिखा था? इसी डेक में दिखा था क्या? मुझे याद नहीं है। एक मिनट था, ये थोड़े से कार्ड ऊपर नीचे हो गए, फिर से सफल करती हूँ। 8 ऑफ सॉर्ड का कार्ड हमने देखा था, राइट? तो आपके पर्सन स्टक हैं, आपके पर्सन स्टक है अपनी जिम्मेदारियों में, बट आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। ये कार्ड अपने आप निकला है, जरूर लेंगे। किंग ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ कप्स। क्या करूं मैं इसका? मार भी नहीं सकता, प्यार जो करता है आप कुछ नहीं कर सकते अपने पर्सन का, आप इनको मार भी नहीं सकते, आप इनसे प्यार जो करते हैं। लेकिन ये इंसान भाई सोसाइटी कॉन्शियस है, इनको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है लोग क्या कहेंगे, बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल इंसान है। ऐसा नहीं है कि इमोशंस नहीं है, इमोशंस है, लेकिन इनके अक्सर डिसीजन होते हैं प्रैक्टिकल, लॉजिक लगाते हैं ये हर चीज में। इमोशंस में भी लॉजिक लगाएंगे, आपको एक बात बोलने से पहले 10 बार सोचेंगे, उसको उसको नाप तोल के बोलेंगे कि मेरे ये वर्ड यूज करने से इसका असर फ्यूचर में क्या हो सकता है, कहां तक मतलब ये बात मुझे अफेक्ट कर सकती है या फिर मेरी फैमिली को। मुझे बहुत प्रोटेक्टिव दिख रहे हैं ये, मतलब कोई ऐसी गलती ना हो जाए इनसे जिससे आगे इनको प्रॉब्लम हो, लेकिन गलती तो कर चुके हैं ये, गलती तो भाई साहब आपसे हो गई है, बहन जी आपसे हो गई है। तो अब आपके पर्सन क्या है, दिमाग से चल रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, दिमाग से ही डिसीजन ले रहे हैं, और इन्होंने अपने जैसे इमोशंस को दबा के इन्होंने एक डिसीजन लिया है। डिसीजन ये है कि इन्होंने अपनी फैमिली को चूज किया, अपनी जिम्मेदारियों को चूज किया। बट यू डोंट वरी कि यहाँ पर एक इंसान जो है वो कब तक प्रैक्टिकल डिसीजन लेगा। आपका अंतर मन, आपके अंदर, आपके ऐसे समझो आपका वो टाइम लाके छोड़ेगा, आपका अंतर मन आपको मजबूर कर देगा। अगर आप गलत रास्ते पर हो तो आप एक बात बताओ मुझे, हम खुश कैसे रह पाते हैं? हम खुश होते हैं, हम हमारा अंतर मन खुश होता है। और अगर वो ये दुखी है, आप दिमाग से डिसीजन ले रहे हो, दिल के रिश्तों में आप दिमाग चला रहे हो, पेन तो होगा ना। तो कब तक आप इस पेन को झेलोगे? आपके पर्सन कब तक करेंगे ऐसा? आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अगेन 6 ऑफ कप्स, मिसिंग एनर्जी, पास्ट के मोमेंट से इस इंसान को बहुत ज्यादा याद आ रहे हैं, फिर भी ये टोटली अपोजिट बिहेव कर रहा है, टोटली अपोजिट। ऐसा समझो मन में इमोशंस है, बहुत मिसिंग एनर्जी है, सैड एनर्जी है, लेकिन बाहर से ऐसा दिखा रहे हैं इनके, देखो 1% इनको फर्क नहीं पड़ रहा आपके आने से या जानने से या आपके रहने से या ना रहने से। ऐसा ये प्रिटेंड कर रहे हैं, बहुत दिमाग से चल रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है आप इनकी टांगे टूटेंगी, ठीक है? ये तोड़वा के मानेंगे, कुछ नहीं और कुछ नहीं, क्योंकि इतना कुछ झेलने के बाद अगर इंसान का ये एटीट्यूड है, ये आप चाहे घमंड कह लो इसको, ईगो, मतलब जो भी आप इसको कंसीडर करो, ये जो इतना कुछ होने के बावजूद भी इंसान अगर ऐसे है ना, तो भगवान नहीं छोड़ेंगे आपको। ये तो भगवान तो आपको झुका के मानेंगे, ठीक है? आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, खासकर आपके साथ जो क्वालिटी टाइम इन्होंने स्पेंड किया। अगर इन्होंने आपको कोई गिफ्ट किया था या फिर आपने इनको कोई गिफ्ट दिया था, वो जैसे वो गिफ्ट इनके हाथ में है और लिटरली उसको मिस कर रहे हैं, उस मोमेंट को मिस कर रहे हैं, उस दिन, उस स्पेसिफिक डे को आपने इनको कुछ गिफ्ट किया था, उस स्पेसिफिक डे इनको बहुत ज्यादा याद आ रहा है, वो वाला डे। ओके, और क्या है? Five of Swords, okay, and Ace of Wands. All right, Ace of Wands and Five of Swords.
देखिए, इनको आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करनी है फॉर श्योर, ये फ्रेश स्टार्ट करेंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे ये एनर्जी इसके साथ आई है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है ये किसी बेनिफिट के चलते आपके टूवर्ड्स आ रहे हैं। ये जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं इनका कोई बेनिफिट है, या फिर ये कोई तो फायदा देख रहे हैं इस कनेक्शन में। लेट मी चेक क्या फायदा हो सकता है इनका, ऐसा क्या देख रहे हैं राम जी, ये क्या फायदा है इनका, ये क्या फायदा देख रहे हैं, क्या इनको बेनिफिट मिलेगा, ये क्या किस इंटेंशन से, ये इंटेंशन क्या है। 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। पास्ट की एनर्जी है या प्रेजेंट की है, मतलब चल क्या रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये इंसान अपना बेनिफिट देख रहा है और फिर ये आपके साथ वैसे स्टार्ट करेगा। दोनों ही कार्ड, क्योंकि एनीवे देखते हैं। जय सिया राम, क्या बेनिफिट है इनका, कोई बेनिफिट है। 4 ऑफ सॉर्ड, ओके, 1 मोर कार्ड। जय सिया राम, क्या बेनिफिट है। ओके, सो जहां तक मैं पिक कर पा रही हूँ, देखिए आपके पर्सन जो हैं ये अगेन एंड अगेन ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। एज ऑफ नाउ ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैंने कहा था ना, नाप तोल कर ये आपके टूवर्ड्स बढ़ेंगे। डेफिनेटली इनको आपकी तरफ बढ़ना है, लेकिन ये हिसाब किताब कर रहे हैं। ये आपके टूवर्ड्स कोई फायदा देख के नहीं आ रहे, ये पहले से ही अपना फायदा देख रहे हैं कि मेरे पर्सन की तरफ जाने में फायदा है या नहीं, क्या मुझे जाना चाहिए, क्या मुझे फ्रेश स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इनको फियर भी है भाई। जब आपके मन में चोर होता है ना, जब आप गलत होते हो तो वो डर ऑटोमेटिकली आपके अंदर आ जाता है, वो इनसिक्योरिटी अपने आप आ जाती है। तो ये एक इनसिक्योरिटी इनके अंदर है। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि इस वक्त इनका आपके पास जाना ठीक रहेगा या नहीं। मुझे तो जो बेनिफिट जो ये देख रहे हैं आपके टूर्स, वो मुझे एक ही चीज दिखी है। पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, 5 यहाँ पर ट्वाइस आया है। सो 5555 अगर आपको विजिबल हो रहे हैं इन दिनों, दैट मीन्स एक चेंज आने वाला है आपके इस कनेक्शन में। ओके, सो पॉजिटिव चेंज है वो, तो आपको एक्सपेक्ट करना है कि ये चेंज पॉजिटिव ही है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है। मुझे किसी ने पूछा था कि मैम जो टावर मोमेंट आता है उसमें जो ड्रास्टिक चेंज आते हैं वो पॉजिटिव होते हैं कनेक्शन के लिए या नेगेटिव। देखिए, वो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन अक्सर ये होता है कि मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मेरा पार्टनर मुझे अभी आगे कमिटमेंट देगा, ठीक है। अचानक से आपके पर्सन ने आपसे कहा कि जो मेरी मदर है, ठीक है, जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, वो अप्रूव कर देते हैं, मतलब मेरे को अगर परमिशन दे देते हैं आपसे शादी करने के लिए, तो मैं जरूर करूंगा। मैं कल ही उनसे पूछूंगा, कल ही बात करूंगा, या फिर 1 महीने में बात करूंगा आपके बारे में। अचानक से टावर मोमेंट आ गया, गॉड फॉरबिड, मतलब अगर वो सिंगल पेरेंट रह गए या फिर कुछ हो गया, पेरेंट्स को कुछ हो गया, तो वो उनके लिए टावर मोमेंट है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे देखेंगे कि अच्छा खासा मेरा जा रहा था, मेरा पर्सन मेरे को कमिट कर देता, लेकिन ये टावर मोमेंट आ गया, मेरा तो गलत हो गया। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हो सकता है कि उस टाइम के लिए आपके लिए वो सही था, हो सकता है आप हील नहीं थे, हो सकता है आपके पर्सन जल्दबाजी कर रहे थे, हो सकता है डिवाइन टाइम नहीं आया। सो उसके पीछे रीजन बहुत से हो सकते हैं, बट हमें ऐसा लगता है कि नहीं, ये गलत हुआ है। मैं इतना कहूंगी, जब मेजर अरकाना के कार्ड आते हैं तो वो यूनिवर्स के इंटरफेरेंस को बताते हैं। मतलब यूनिवर्स ने जैसे इस कनेक्शन में अभी डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया, यूनिवर्स ने जैसे अपना रोल प्ले करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में क्या होता है, यूनिवर्स आप पर छोड़ते हैं कि भाई संभाल सकते हो तो संभाल लो। जब आपके समझ में नहीं आता, जब आप यूनिवर्स को ये कनेक्शन सरेंडर करते हो, फिर यूनिवर्स इस कनेक्शन की डोर अपने हाथ में लेती है। तब यूनिवर्स, भाई अगर आपको बीमारी है तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, डॉक्टर जो है वो आपको ऐसा तो है नहीं कि आपके अकॉर्डिंग ही वो दवाई दे। मतलब नहीं, अगर ज्यादातर गर्ल्स कहेंगी कि मुझे तो पिंक कलर की चाहिए, जरूरी तो नहीं है आपकी जो वो मेडिसिन होगी वो पिंक कलर की ही होगी। ठीक है, मेरे को तो मीठी चाहिए, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है। दवाई कड़वी है, लेकिन वो आपके भलाई के लिए आपको दी जा रही है, तो वो आपको कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी। वही बात है कि जो टावर मोमेंट आता है
उसको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। वो चेंज है, वो आपकी लाइफ को जैसे चेंज करने के लिए वो एक मोमेंट आया है जहां आप पर भी उसका असर होगा, आपके पर्सन के ऊपर भी असर, क्योंकि वो असर डाल रहा है आपके कनेक्शन पर, और कनेक्शन में आप दोनों हैं। ओके, तो टावर मोमेंट गलत नहीं होता, बुरा नहीं होता। सो यहाँ पर आपके पर्सन अगर अपना बेनिफिट देख रहे हैं तो वो यही देख रहे हैं कि इनका सुकून कहीं खो गया है। इनको इस वक्त अगर थोड़ी सी भी शांति चाहिए, तो इनको पता है कि इनको अगर मन की शांति कहीं मिल सकती है तो वो आपकी तरफ से ही मिल सकती है, अदरवाइज नहीं। तो आपके पर्सन जो है वो एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हैं अभी इस कनेक्शन में, और इस बेनिफिट इनका यही है कि इनको क्या है, कुछ पल सुकून के चाहिए। ये जहां कहीं भी है वहां सुकून नहीं है। आप मुझे एक कार्ड भी ऐसा बता दो जहां हैप्पीनेस है। सो एट द एंड इनको बस यही मार्ग सूझा है कि मुझे मेरे पर्सन के पास जाना है। क्या पता, क्या पता मैं थोड़ा सा, मेरा जो ये बर्डन है यही कम हो जाए। ठीक है, तो आपके पर्सन का बेनिफिट एज ऑफ नाउ आपके टूवर्ड्स सिर्फ इतना ही है कि बस मेरे को सुकून मिल जाए, मुझे मेरे पर्सन की तरफ जाना है, एटलीस्ट मुझे सुकून तो मिलेगा। सो अभी पिक अ कार्ड रीडिंग करने वाले हैं, देखते हैं इस वक्त आपके पर्सन अगर आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। आपको एक पाइल का चुनाव करना है। यहाँ पर मैं 2 पाइल्स रेडी कर रही हूँ, आपको एक पाइल का चुनाव करना है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2। और ज्यादा क्लैरिटी के लिए हम फिर हैंड रिटन मैसेजेस भी देखेंगे इसके बाद। सो आपको एक पाइल का चुनाव करना है, या तो ये पाइल चूज कर लीजिए या फिर ये। एक लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, यूनिवर्स को याद कीजिए और बोलिए उनसे मन ही मन कि भगवान जी मेरा मार्गदर्शन करो, कुछ समझ नहीं आ रहा, बताइए कौन सी फाइल चूज करो। जो भी आपका अंतर्मन कह रहा है आप उससे फाइल का चुनाव करें। अगर आपको और ज्यादा टाइम चाहिए मेडिटेट के लिए तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, क्योंकि मैं कंटिन्यू कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना। ऑलराइट, जिन्होंने फाइल नंबर 1 को चूज किया है, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड एंड द स्टार। देखिए ये होपफुल तो है इस कनेक्शन को लेके। आपके जो पर्सन है वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, इनकी नजर आपके ऊपर है, और जैसे जैसे आपको स्टॉक कर रहे हैं वैसे वैसे इनको पता चल रहा है कि भाई आप तो कहर ढा रहे हो। आप डे बाय डे आप खूबसूरत हो रहे हैं, डे बाय डे मतलब आप किसी स्टार से कम नहीं हो। मतलब डे बाय डे इनको क्रेविंग हो रही है आपको पाने की या आपकी तरफ आने की। स्टार का कार्ड लिटरली मुझे ये बता रहा है कि आपके पर्सन डे बाय डे आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, आपसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। जब जब ये आपको स्टॉक कर रहे हैं तब तब इनको आपके टूवर्ड्स एक पुल फील हो रहा है, एक खिंचाव ये फील कर पा रहे हैं। सो राइट नाउ ये आपको बताना चाहते हैं कि ये इस वक्त आपको बहुत हाईली देख रहे हैं, बहुत ज्यादा खुद से बहुत आगे देख पा रहे हैं, आपको ग्रो करता हुआ देख पा रहे हैं। ऑलराइट, जिन्होंने पाइल नंबर 2 को चूज किया है, लेट्स सी। ओहो, इनके लिए तो टावर, हैंगमैन, इनकी अवेकनिंग हो रही है। ठीक है, इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आ चुका है। मेरे पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 1 के लिए ब्यूटीफुल कार्ड थे, पॉजिटिव कार्ड थे। वैसे ये अगेन मैं बता दूं ये नेगेटिव नहीं है, मैं अभी तो मैंने समझाया था, अगर फिर भी नहीं समझ आया आपको, टावर एंड हैंगमैन दोनों ही मेजर अरकाना के कार्ड है। यहाँ पर यूनिवर्स अपना काम कर रही है, यूनिवर्स को अपना काम करने दीजिए। आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, आपके पर्सन को ये जो अनवांटेड बर्डन है ना, मैंने क्या कहा था कि अनवांटेड चाहे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो चाहे कुछ हो, लोग अगर हैं, अनवांटेड लोग इनके आसपास हैं जो इनको बर्डन दे रहे हैं, जो इनके लिए सही नहीं है, यूनिवर्स या तो उनको इनकी लाइफ से निकाल देंगी या फिर उनकी लाइफ से इनको निकाल देंगे। तो यही कुछ हो रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की अवेकनिंग हो रही है, क्राउन चक्रा एक्टिव आपको दिख रहा होगा। ये समझ पा रहे हैं, ये समझ पा रहे हैं कि क्यों कोई मुझसे दूर हो रहा है, क्यों कोई मुझसे दूर होकर मुझे इतना याद आ रहा है। तो मतलब अवेकनिंग हो रही। अवेकनिंग का मतलब क्या था? अवेकनिंग का मतलब ये होता है कि आप जो अपनी जो सच्चाई आप अपनी दो आंखों से नहीं देख पा रहे हो, वो आप अपना आप अंतर्मन से देखना स्टार्ट कर देते हो, आपको समझ में आने लग जाता है, यूनिवर्सल ट्रुथ समझना स्टार्ट कर देते हो। ओके ओके, अभी हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं और फिर हम सॉन्ग देखेंगे। वैसे अगर सॉन्ग इसमें से आते हैं तो मैं अलग से सॉन्ग नहीं निकालूंगी। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज आ रहे हैं। So first message we have,
आपने झूठ क्यों कहा? क्यों कहा भाई झूठ? बताइए, सफाई देनी पड़ेगी आपको, क्लैरिटी चाहिए इनको। देखो ये जो सॉन्ग है ना, सदका किया क्यों इश्क का, आई हेट लव स्टोरी मूवी का सॉन्ग है, और ये सॉन्ग अवेकनिंग को ही बताता है मुझे, मतलब ये मेजर रियलाइजेशन को बताता है। ये वो सॉन्ग है जहां जय जो होता है उसको सिमरन को लेके क्या होती है, रियलाइजेशन होती है उसके लव को लेकर। वो रियलाइज कर पाता है कि जो ये सिमरन है ये कितनी इनोसेंट है, ये कितना सच्चा प्यार करती है मुझसे। मेरे मन में भी इसको लेके फीलिंग्स है, लेकिन मैंने कभी इसको सीरियस नहीं लिया, हमेशा कूल बन के चला। लेकिन यस, यस आई लव हर। तो ये इनको रियलाइज हो रहा है। तो सॉन्ग बहुत ब्यूटीफुल है, सुनिएगा जरूर। मैं कर ना सकूं बया बया कि चुप सी हुई है ये जुबां, कि दिल महमा हुआ हुआ टूटा मैं इस तरह। सो टूट चुके हैं ये टांगे क्या? नहीं नहीं नहीं, ये पूरा का पूरा टूट चुके हैं इनकी टांगे। क्या गलती हो गई मुझसे जो आपने इनको तोड़ के रख दिया? ये लिटरली आपसे पूछ रहे क्या गलती हो गई मुझसे जो आपने मुझे तोड़ के रख दिया, क्योंकि ये टूट गए हैं अभी। भाई मैंने कुछ नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया भाई, आपके ही कर्म है जो आपके सामने आ रहे हैं। दिल मेरी ना सुने। इनका जो दिल है वो इनकी नहीं सुन रहा। वैसे एक सॉन्ग है, सुन लीजिएगा। जब आप जब अपने मन के अकॉर्डिंग चलते हो ना, मन के अकॉर्डिंग मत चला करो। मन जब आपकी नहीं सुनता तो आप अपने मन की क्यों सुनते हो? मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में होना चाहिए। हम कभी जुदा नहीं होंगे, ओके, लग गया ठप्पा। आप दोनों कभी अलग नहीं होंगे, कभी नहीं। नेक्स्ट है, क्या है ये, क्या है ये? तभी मुझे ट्रस्ट नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है आपके पार्टनर पर। कभी क्या बोलते हैं, कभी क्या बोलते हैं। अभी ये क्या है, हमारी अधूरी कहानी। कभी कहते हैं कहानी अधूरी रह जाएगी, कभी बोलते हैं हम कभी जुदा नहीं होंगे। इनको शांति से बस एक ही सवाल करना जब आए तब, भाई चाहते क्या हो? हमें भी कंफ्यूज करके रखा है, खुद भी कंफ्यूज हो। बहुत परेशानियों से गुजर रही हैं। कहा था ना मैंने, टावर मोमेंट आ रहा है इनकी लाइफ में। बहुत परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है। कोई भी कार्ड पॉजिटिव नहीं आया, बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स में घिरे पड़े हैं। सॉन्ग वैसे आ चुके हैं, एक मैसेज और देख लेते हैं जाते जाते। प्लीज सॉन्ग नाउ, मेरा विश्वास करो। अरे आप पर विश्वास तो कर लेंगे, हमें तो इस लाइन पर ही विश्वास नहीं हो रहा। मेरा विश्वास करो, कितना चीजी लग, कितना मतलब ऐसा लग रहा है ना, है क्या? फिर से बोलना, विश्वास। ओके, दिल है कि मानता नहीं। देखो ना तो इनकी दिल इनकी सुन रहे हैं और ना दिल इनकी मान रहा है, तो देख लो भाई ये कैसे इंसान है, इनका दिल ही इनका नहीं है। अरे इनका जो दिल है वो इनकी नहीं सुन रहा। क्यों नहीं सुन रहा? क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सुनी उसकी। अगर ये अपने दिल की सुन लेते तो आज ये नौबत आती क्या प्रेजेंट टाइम में आप दोनों के बीच? नहीं आती ना। तो आज ऐसा समझ लो कि आज इनका वो टाइम चल रहा है जहां इनका दिल भी इनसे रिवेंज ले रहा है। एक टाइम तुमने मेरी नहीं सुनी, अब मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। कर लो जो करना है। ओके, अभी हम महादेव जी की गाइडेंस लेते हैं। बाबा भोलेनाथ जी हमें क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए एट प्रेजेंट टाइम इस कनेक्शन में। हर हर महादेव, जय सिया राम। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव ओम, ओके, द यूनिवर्सल साउंड, ओके, हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा एंड वाओ, आदि शक्ति। ये मुझे हारमोनियस यूनियन को बताता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे यिन एंड यांग वाली एनर्जी लग रही है। आप एक दूसरे के स्ट्रांगली ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। ओके, गंगा, मैंने क्या कहा था?
डिवाइन इंटरवेंशन, मैंने कहा था ना अभी इंटरफेरेंस कौन कर रहा है आपके कनेक्शन में, डिवाइन कर रही है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है। जो भी चल रहा है, जो भी घटित हो रहा है वो यूनिवर्स की मर्जी से हो रहा है। आप चुप रहे, आप इसी में आपकी इसी में भलाई है। आपको इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं करना है, आपको दखल अंदाजी नहीं करनी है अपने पर्सन की लाइफ में। ऐसा ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मेरा बाबू परेशान है, बर्डन इतना ज्यादा है, मैं कम कर दूं। नहीं, गलती मत कर देना ये, वरना आपके यूनियन में डिले हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ओम, अगर आप मेडिटेट करते हैं तो आप मेडिटेशन में आप चैंट कर सकते हैं ओम का, ठीक है। दूसरा कार्ड यहाँ पर है हेल्पिंग हैंड। ये बताता है, देखिए ये जो ओम का उच्चारण है ये कोई भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई ये मंत्र लड़की नहीं कर सकती या लड़का नहीं। यहाँ पर ये ध्यान से पढ़िए, दी यूनिवर्सल साउंड, ठीक है। तो आप इसका उच्चारण कर सकते हैं अगर आप करना चाहे तो, कोई भी प्रेशर नहीं है आपके ऊपर। हेल्पिंग हैंड, रिवॉर्ड्स फ्रॉम शिवा, ये बता रहा है कि बी ए हेल्पिंग हैंड। ओके, आपको किसी की हेल्प करनी है, ठीक है, तभी यूनिवर्स, तभी जो हमारे शिव जी हैं वो आप पर कृपा करेंगे। देखिए कोई है आपके आसपास, ध्यान से देखिए, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है या फिर बाहर कुछ हो सकते हैं नीडी पीपल जो जिनको जरूरत है आपकी। देखिए भगवान ने अगर आपको इस काबिल बनाया कि आप, भगवान ने अगर आपको इस लायक बनाया है जहां आप देने वालों में से हैं, मतलब चाहे भले ही आपकी इनकम 1000 रुपए है दिन की या फिर 100 रुपए मान के चलो, 100 रुपए में भी आप 10 रुपए डोनेट कर सकते हो। 10 रुपए डोनेट का मतलब ये है कि 10 रुपए का आपने जैसे एक बिस्किट लिया, आपने किसी कुत्ते को खिला दिया, किसी जानवर को खिला दिया या किसी गरीब की हेल्प कर दी 10 रुपए में, वो 10 रुपए उसके लिए बहुत ज्यादा होंगे, वो आपको दुआ देगा, ठीक है। और मैं तो पैसों के खिलाफ ही हूं, मैं तो ये कहूंगी पैसों से ज्यादा आप उसको कुछ खाने को दे दो, ठीक है। जब उसका उसके पेट में वो जो भोजन जाएगा या कुछ भी आप उसको दे रहे हो, तो उसकी जो आत्मा तृप्त होगी वो अपने आप दुआ आपको देगी। जब वो दुआ आपको लगेगी वो आपकी बहुत काम आएगी, ठीक है। तो मैं तो ये कहूंगी कि पैसों से ज्यादा दुआएं कमाइए। यहाँ पर आपको डेफिनेटली किसी की हेल्प करनी है आपको, ओके। अभी प्लीज ये मत कहना, वो मुझे अचानक से वो याद आ गया, मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाया था, एक रील मेरे सामने आई थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो सोचा था गरीबों की हेल्प करूंगा, तो आपने हेल्प की नहीं, बड़ा होकर मुझे पता चला मैं खुद गरीब हूँ तो ऐसा मत करना, आप गरीब बिल्कुल भी नहीं है। गरीब वो है जिसके हाथ नहीं है भाई, पैर नहीं है ना, तो वो हाथों से कुछ कमा पाता है, कुछ कर पाता है, वो उसका बस वो अपना अपना पेट भर सकता है, इतना ही कर सकता है, वो है गरीब। और गरीब वरना आप नहीं हो। अगर आपके हाथ पैर चल रहे हैं, भगवान ने आपको आंखें दी हैं, सब कुछ आपको, आपके काम कर रहे हैं, सारे आपके अंग, आपके बॉडी पार्ट्स काम कर रहे हैं, आप गरीब हैं ही नहीं। तो आप हेल्प कीजिए, चाहे फिजिकली आप किसी की हेल्प कर सकते हैं या फिर आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा ना, चाहे 100 रुपए क्यों ना हो, उसको ये मान के मत चलो कि भाई नहीं मैं गरीब हूँ। 100 रुपए सोचो, कोई 10 रुपए के लिए तरस रहा है, कोई 1 रुपए के लिए तरस रहा है, तो उसकी नजरों में आप अमीर हो। तो ऐसा ही है कुछ। यहाँ पर देखिए आदि शक्ति का कार्ड है, ये बता रहा है कि यहाँ पर आपका हारमोनियस यूनियन हो सकता है, ठीक है। बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि अब आपका यूनियन जो होगा वो हारमोनियस यूनियन होगा, ठीक है। खुद को फ्री कीजिए। यहाँ पर आपको जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो है इस कनेक्शन में जब रिलीज कर दोगे ना, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रही कि आप मूव ऑन कर लो, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर आपको अपने पर्सन को कुछ वक्त के लिए रिलीज करना होगा। छोड़ दो इनको, ये जो इनके हाल पर छोड़ दो इनको, क्योंकि यूनिवर्स अभी जो कर रही है उनको करने दीजिए और छोड़ दो इनको इनके हाल पर। ना तो आपको इनको स्टॉप करना, ना आप इनको चेज करोगे, ठीक है। तभी यूनिवर्स इनको आपसे मिलवाएंगी और हारमोनियस यूनियन के चांसेस बहुत ज्यादा है। शिव शक्ति का मिलन हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होंगे, इतना मैं श्योर हूं। यहाँ पर देखो कैसे, मतलब दोनों करीब आ रहे हैं, शिव शक्ति,
दोनों करीब आ रहे हैं। वैसे शिव शक्ति एक ही है, लेकिन यहाँ पर जो दूरियां आ गई थी वो जैसे कम हो रही है। आप दोनों के बीच में जो भी दूरियां आई है वो कम हो रही है। और यहाँ पर एज आई सेड, गंगा का कार्ड है, गंगा जी का कार्ड है। ये बता रहा है कि डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन ने जैसे अभी इस कनेक्शन की डोर अपने हाथ में ले ली है। सो गाइज दैट वाज योर रीडिंग, होप आपसे रेजोनेट की है। अगर एनर्जी जरा से भी मैच की है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कीजिएगा। कमेंट में जय सिया राम लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम।